पुरअमन इज्तिमा और अमन-ए-आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के खिलाफ इस्तगासा तैयार कर लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 28 पीटीआई रहनुमा नामजद। इस्तगासा के मुताबिक पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों को रोका। कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना सुंबल में ये मुकदमा दर्ज होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तोपों का रुख पीटीआई की जानिब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। लाहौर आओ, तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा। वज़ीर आला केपी ने कहा कि 15 दिन बाद बानी को रिहा करवाऊंगा। हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अडयाला जेल में हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई को फितना गैंग करार दे दिया। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी घड़ी गई। मकसद पीटीआई रहनुमाओं पर झूठी एफआईआर्स और आइंदा एनओसी ना देने का बहाना बनाना था। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। ये जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से गिरेगी। हुकूमत की रवा हफ्ते अहम कानून साजी की तैयारी। वज़ीर आज़म ने आज शाम 7 बजे इत्तेहादियों को इशराइये पर बुला लिया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को दावत। JUIFA को भी शिरकत की दावत दी गई। JUIFA ने अभी तक शिरकत करने या ना करने का फैसला नहीं किया। बाकियों को तौसी दे दे, मैं अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दे, मैं अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कल जिंदा रहूंगा भी या नहीं। सहाफी ने सवाल किया क्या 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। करप्शन में सिंध और बलूचिस्तान में मुकाबला चल रहा है। सिंध हुकूमत ने असर रसूख रखते हुए अपना कब्जा मेयर बना लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। एक माइंडसेट है इस शहर से लेना है, देना कुछ नहीं। शहर की इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब है। MA जिन्ना रोड एक दिन की बरसात में ही बह गई। कराची में दहशत की अलामत। करोला गैंग एक बार फिर सरगर्म। मॉडल कॉलोनी में घर डकैती की वारदात। अहले खाना को यरकमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज सामने आ गई। गजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी। शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अहलखाना समेत शहीद। सहूनी फौज ने इनके घर को टारगेट करके निशाना बनाया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। गजा में नया तालीमी साल शुरू। 6,30,000 फलस्तीनी बच्चे दूसरे साल भी तालीम से महरूम। मगरबी किनारे के तुलकरम कैंप में झड़पें। नौसेरात पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच भी टाई। कोरिया के साथ मुकाबला भी 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच के आखिरी मिनट में 3 गोल हुए। 2 पाकिस्तान और 1 मलेशिया ने किया। पाकिस्तान के हन्नान शाहिद हीरो ऑफ द मैच करार।
महकमा CNW अफसरान की गफलत, तरक्याती गैर तरक्याती बजट के अरबों रुपए इस्तेमाल ना हो सके। सालाना बजट 2022-23 और 2023-24 में तरक्याती और गैर तरक्याती कामों में 12 अरब 51 करोड़ 62 लाख रुपए इस्तेमाल नहीं हो सके। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ, कानून के मुताबिक 31 मार्च तक फंड्स के बारे में सेक्रेटरी और महकमा फाइनेंस को आगाह करना होता है। महकमा CNW के अफसरान ने तफसीलात से आगाह नहीं किया, जिससे इतनी भारी रकम ज़ाया हो गई। महकमा CNW के बिल्डिंग के शोबे में 5 अरब 30 करोड़ के फंड ज़ाया हुए। इसी पर बात करेंगे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा CNW के अफसरान की गफलत और अदम तवज्जी के बायस तरक्याती और गैर तरक्याती बजट का अरबों रुपए इस्तेमाल ना हो सका, जिससे वो रकम ज़ाया हो गई। सालाना ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 और 2024 में तरक्याती और गैर तरक्याती कामों की मद में 12 अरब 51 करोड़ 62 लाख रुपए जो है रखे गए थे। मगर दीगर अदारों की तरह जो है CNW डिपार्टमेंट ने तरक्याती कामों गैर तरक्याती कामों की मरम्मत के लिए भी बड़ी रकम मुख्तस की और पूरे पंजाब में तरक्याती काम होना था। पूरा साल गुजरने के बावजूद रकम खर्च ना हो सकी और ना ही इस तरफ से तवज्जो दी गई। कानून के मुताबिक 31 मार्च तक तमाम तरक्याती इदारों को इस्तेमाल शुदा बजट और बकाया बचने वाले बजट तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात जो है वो महकमा सेक्रेटरी CNW और महकमा फाइनेंस को आगाह किया जाना जरूरी होता है। लेकिन महकमा CNW की जानब से अफसरान ने तफसीलात से आगाह न किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी रकम ज़ाया हो गई। महकमा CNW बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मद में 5 अरब 30 करोड़ रुपए फंड ज़ाया हुए। सड़कों की शोबे में 6 अरब जो है 8 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो ज़ाया हुए। बिल्डिंग और हाईवे डिपार्टमेंट की तमीर और मरम्मत के मद में 1 अरब 15 करोड़ रुपए जो रखे गए थे वो भी इस्तेमाल नहीं हो सके। महकमा ऑडिट ने जवाब मांग लिया और मुतल्लिका अफसरों के ताकि उनकी जवाब तलबी के बाद जो है दीगर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। इस्लामाबाद में PTI जलसे के मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक पहला मुकदमा थाना संगजानी में जलसे के मुअय्यना वक्त की पासदारी न करने पर दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाना संभल में मुअय्यना रूट की खिलाफ वर्जी करते हुए काफिले सादात कॉलोनी और श्रीनगर हाईवे से लाने पर दर्ज किया गया। तीसरा मुकदमा SSP सेफ सिटी समेत दीगर एहलकारों पर पथराव करने पर थाना नून में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद में PTI के जलसे के मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस ज़राए के मुताबिक पहला मुकदमा थाना संगजानी में जलसे के मुअय्यना वक्त की पासदारी न करने पर दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा थाना संभल में मुअय्यना रूट की खिलाफ वर्जी करते हुए काफिले सादात कॉलोनी और श्रीनगर हाईवे से लाने पर दर्ज किया गया। इफ्तिखार चौधरी से इस पर बात करेंगे। जी इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो कल PTI का जलसा था और डिप्टी कमिश्नर ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया था और जलसे का मुअय्यना वक्त 7 बजे था, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और 6 बजे इंतजामिया ने रास्ता किया था कि जलसे को मुअय्यना वक्त 7 बजे तक खत्म किया जाए। और DC के नोटिफिकेशन के बाद जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के IG को ये हुक्म दिया था कि जो जलसे की खिलाफ वर्जी हुई है इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। इस नोटिफिकेशन की वजह से इस्लामाबाद पुलिस ने 3 मुकदमा दर्ज किए हैं, 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया है। दूसरा जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है पुलिस ने कि PTI के जो जलसा के मुंतज़मीन थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो 7 बजे जलसा खत्म कर देंगे, 4 बजे शुरू करके, उस पर दर्ज किया गया कि इन्होंने टाइम की पासदारी नहीं की। दूसरा मुकदमा थाना संभल में दर्ज किया गया है कि जो दिल्ली इंतजामिया में काफिलों के जलसे में शिरका के जो काफिले आने थे उनके लिए जो रूट्स मुतय्यन किए थे उन रूट्स की वायलेशन की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है और काफिले सादात कॉलोनी और श्रीनगर हाईवे से है। तीसरा मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया है जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 26 नंबर चुंगी पर न सिर्फ PTI के काफिलों ने शिरका ने उसकी रूट की वायलेशन की बल्कि पथराव करके SSP सेफ सिटी शैब खान समेत 6 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया है। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार चौधरी।